पितरों के देव आर्यमा स्वामी भगवान श्री गणेश जी महाराज से मिलते हैं और गणेश जी महाराज से मिलकर पूछते हैं कि भगवान शिव और पार्वती माँ कहाँ मिलेंगे। तब गणेश जी महाराज कहते हैं कि आप उन्हें ढूंढने के लिए मत जाओ, आप ढूंढने क्यों जा रहे हो। शंकर भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे मन में यह भाव आ जाता है कि मुझे शिव को ढूंढना है, तब समझ लेना कि शिव हमारे अंदर आकर बैठ गए। हमने सब दूर ढूंढा, साड़ी कहाँ गई, चूड़ी कहाँ गई, पर खुद ढूंढ रहे हैं, खुद नहीं रखी है। रोज कथा में से सुनते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव हमारे हृदय में निवास करते हैं, शिव हमारे दिल में है, निर्मल मन सो मोहि पावा। जब भगवान हमारे मन में है, हृदय में है, तो हम उन्हें क्यों ढूंढें, कहाँ ढूंढें, क्यों जाएं ढूंढने। दिल में बैठा है, उसको अंदर ढूंढने का प्रयास करो। थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर के मंत्र उच्चारण करो, नाम जपो। और जब हम मंत्र उच्चारण करें भीतर से, शिव नाम को हम जपें भीतर से, तो हमारे सामने शिव जरूर प्रकट होंगे। अपन ने कथा के बीच में मार्कंडे जी का चरित्र सुना था कि मार्कंडे बाबा ने शिव जी को याद किया और शंकर सामने आ गए। आप जो याद करोगे, स्मरण करोगे, ये तो पुरानी रीत है। हाँ, हम हमारी बेटी को याद करते हैं तो बेटी को हिचकी आती है, और बेटी हमें याद करे तो माँ को हिचकी आ जाती है। ऐसा परमात्मा को याद करो तो उसको भी तो एक आध बार हिचकी आए। तुम्हारा रूप देखकर, रंग देखकर, तुम्हारे कपड़े देखकर, तुम्हारा पहनावा देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर परमात्मा नहीं, तुम्हारा भाव देखकर आता है। भाव देखकर। हवन करने बैठे हो, यज्ञ करने बैठे हो, पंडित जी ने कहा आज तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, सत्यनारायण भगवान का पूजन का सामान लेकर आना। पहुंच गए, देवी जी बैठ रही है, नवरात्रे का पूजन का सामान लिया आओ। गणेश जी बैठ गए, गणेश जी का सामान लिया आओ। और मैं दुकान वाले के पास जाकर क्या कहा तुमने, भैया 1 किलो घर का घी दे दो। दुकान वाले को भी मालूम है कि ये सत्यनारायण का पूजन का सामान चाहिए, तो सड़ी हुई खारक, सड़ी हुई बादाम, एकदम सफेद कपड़ा झर्री जैसा, पूरा मुंह देख लो। 16 मातृ का बनाने का कपड़ा ऐसा झर्री लाल कलर का, किसी काम का नहीं। चावल भी ऐसे बांधे जिसमें घुनी घुन, गेहूं ऐसा बांधा, सिंगाड़े भी दिए सूखे वाले तो उसमें घुन भरे पड़े हैं। भैया गणेश जी बिठाना है, पूजन का सामान दे देना, पूजन का घी दे देना। देवी जी बैठ रही है, देवी जी के लिए पूजन का घी दे दो। यज्ञ के लिए यज्ञ का घी दे दो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है दुकान वाले को कि यज्ञ में कौन सा घी देना है, सस्ता, हल्का, चर्बी मिला हुआ, चर्बी मिली हुई है, बेकार है, जो किसी काम का नहीं। जिस घी में बदबू मार रही हो वो परमात्मा के दिए के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए दे दिया जाता है। क्यों? और घर का घी अच्छा, क्योंकि घर के लोग जरा सा भी घी गड़बड़ खा गए, हॉस्पिटल चले गए, तो दुकान वाले को बंद कर दिया जाएगा। भगवान थोड़ी ना आके बोल रहा है कि मेरा हल्का घी है। और फिर सिर पे पल्लू लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी सोचे 100 रुपए किलो वाली अम्मा
घर ले गई 500 का, लाई मंदिर 100 का, शंकर जी पे मल रही और क्या कह रही, बाबा 25 लाख रुपए अटके पड़े हैं, कहीं से दिलवा दो। भगवान के 100 रुपए किलो के घी में तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ, तेरी बहू 500 में प्रसन्न हो जाए तो उससे मंगवा ले जा, मुझसे क्यों मंगवा ले। हमारी यही कथा लोगों को बुरी लगती है, बस अंतर इतना सा। अब इसमें कुछ बुरा लगने वाली बात है क्या, पर विवाद लोग इसी में छेड़ देते हैं। महाराज ऐसा बोल, कौन ने कहा तुम 100 रुपए का घी दो या 50 रुपए का घी दो या 500 का घी दो। शिव महापुराण तो कह रही है कुछ मत दो, दिल दो ना। पर जैसा तुम खाते हो, कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में, देसी गौ माता का 1 चम्मच में 1 बूंद दूध पानी में मिलाकर शिव जी को चढ़ा दो। पर केमिकल का दूध, थैली का दूध, डब्बे का दूध, पॉलीथिन का दूध, भैंस का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ। जर्सी का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ, 1 बूंद चढ़ाओ। शिव जी ने ये थोड़ी ना किया कि तुम मुझको ढेर सारा ला के दो। शंकर भगवान ने कभी कहा कि मुझे घी ला कर दो ढेर सारा, नहीं। तुम्हारे पास हो तो नहीं तो दिल दे दो। और अगर ये भी नहीं दे सकते तो मंदिर में से थोड़ा सा बेलपत्र उठाओ, धो और वापिस चढ़ा दो। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि घर से तुम पानी भर के लाओ, कि लोटा भर के लाओ, कि ये भर के लाओ, कि वो भर के लाओ। तुम तो खुद अपने दिल में मुझे भर के लिया और आके 1 बेलपत्र उठा के मेरी चढ़ा दो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हमने तो कहा भैया कर लूंगा, पर इसके पास नहीं जाऊंगा, मच्छर भी चढ़ा। जब मच्छर ऐसे घी के पास में नहीं आए तो भगवान कैसे आएगा रे। हे बेलूर वालों, 1 चावल का दाना दो पर पूरा दो, भले 1 बूंद घी दो पर अच्छा दो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू 250 ग्राम चढ़ा कि 1 किलो चढ़ा, अच्छा दीजिए, अच्छा। श्रेष्ठ आज हम हमारे गुरुजी को केले से तोलेंगे और केले ऐसे लेके आए कि केले की लेला का पता ठिकाना नहीं मिला। वो केला मालूम पड़े अंदर से दब गया, कछोड़ गया, पूरा केला भी कह रहा मेरा तो मृत्यु हो चुकी है, अब खाने के लायक ही नहीं बचा, क्या करे। भगवान को चढ़ाया तो ऐसा चढ़ाया, क्या मतलब। नहीं लिखा हमारी पुराणों में, शास्त्रों में कि तुम 10 किलो चढ़ाओ कि 100 किलो चढ़ाओ। पूरी पुराण उठाकर देखना, शिव पुराण में कहीं लिखा हो कि भगवान कह रहे हैं या वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि मुझे 10 किलो घी चढ़ाना, कि मुझे दही 1 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो मुझे दूध चढ़ाना। कहीं शिव महापुराण के अंदर, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नारद पुराण में, नर्मदा पुराण में, तुम कूर्म पुराण में जितनी पुराण उठाकर देखो, कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि भगवान को 100 किलो दूध चढ़ाना कि 101 किलो दही चढ़ाना। बस लिखा है दूध चढ़ाना, लिखा है दही चढ़ाना, लिखा है शहद चढ़ाना, मधु चढ़ाना, पर क्वांटिटी नहीं लिखी। ये नहीं लिखा कि कितना चढ़ाना। भगवान को मालूम है कलयुग बढ़ता चले जाएगा, इस कलिकाल में वेद व्यास जी को मालूम है लोगों के पास में अभाव होगा, नहीं मिलेगी कुछ भाग, तो कम से कम 1 बूंद देना, पर शुद्धता का देना, भाव से देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान स्वीकार मत दो ढेरों में, ढेर सारा मत दीजिए। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे फ्रिज में रखा रखा सामान खराब हो गया तो वो बर्तन मांजने वाली को दे दोगे? वो बर्तन मांजने वाली इतनी चतुर तुम्हारे यहाँ का ऐसा सड़ा खाएगी? सड़ा तुम्हारे यहाँ से लेकर जाती है, बाहर जाकर पटक देती है, गाय को भी नहीं देती, सुंगरा को देती है, गाय को भी नहीं देती, इतना सड़ा हुआ। क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है फ्रिज में पहले सड़ाओ, पड़ा है पड़ा है पड़ा है पड़ा है, कोई ने नहीं खाया, फिर आखिरी में देखो 4 दिन पहले का केक रखा है, भाभी ले जाओगी क्या? भाभी क्या, हाँ रख देना। उनने पन्नी में बांध के दिया, भाभी को मालूम है बदबू मार रहा, कौन मेरे बच्चों को खिला के बीमार करूंगी, ले जाके फेंक दिया। जितने तो तुम ऐसे नहीं जीते, उतने बर्तन वाली ऐसे जीती।
और तुम क्या सोच के बैठे हो कि तुम उसको ये बेकार सब माल दे दोगे, खा लेगी ना, नहीं चाहिए उसको। परमात्मा को तुम सोचो झाड़ू वाला, बर्तन वाला, ये वाला, वो वाला, हम बेकार सामान दे दें, वो स्वीकार कर लेगा? नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए ही नहीं, उसको तो अच्छा चाहिए। तुम दो एक, उसी तरह एक बूंद दूध, एक बूंद घी, एक बूंद शहद, एक गुड़ का दाना, शक्कर का दाना, एक बूंद भी दोगे स्वीकार करेगा। और शिव जी की कथा शिव पुराण कहती है, भले लोग हमारा कितना ही विरोध करें, पर इस व्यासपीठ से आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो अपना दिल परमात्मा को दे देना, पर नकली, गलत, बेकार भगवान को मत दो। भगवान को सड़ा गला बेकार बिल्कुल मत दो। उससे भगवान को ये लगता है कि हमारी निगाह में भगवान की भाव कितना है, कितना भाव, थोड़ा सा देर कर। कितना भाव। कुबेरेश्वर धाम पर अभी तो जितनी गौ माता हैं हमारे यहाँ, गाय वो दूध नहीं देती हैं, दुधारी गाय नहीं है, क्योंकि ये सब इधर उधर की गाय हैं। तो जिनको लोग छोड़ जाते हैं वहाँ उनकी परवरिश होती है, गौ माता को वहाँ पर रखा जाता है, सेवा होती है, तो दूध नहीं देती। पर अभी हमने कुछ समय पहले आशीष जी को बोला है कि कुबेरेश्वर धाम पर भी थोड़ी दुधारी